गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे और निश्चित रूप से जो भी समय आपको मिल रहा है इसमें आप अध्ययन कर रहे होंगे। क्लास 10th के जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको पहले ही अपलोड किया जा चुका है हमारे साथी मित्र मोहन जी सर के द्वारा, और उन्हीं से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि गोल्डन रेज जो बुक है उसमें लेसन्स जो हैं उन्होंने पढ़ा दिए थे और 3 पॉइंट्स जो हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें एक जो लास्ट पोएम रह जाती है, यहाँ से अब आपका जो भी सिलेबस है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, किसी बच्चे को कोई भी लेसन पीछे जो पढ़े हैं, कोई ग्रामर का टॉपिक, ठीक है ना, या फिर 3 जो पॉइंट्स पढ़ी हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो भले ही आप फ़ोन पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर देंगे। लेकिन बस आशा ये करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि जो भी चीज़ आपको धैर्यपूर्वक धीरे धीरे कुछ सेगमेंट्स में हम पढ़ाएंगे तो उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, तो आपको बताऊं कि 3 पॉइंट्स आपने अध्ययन कर ली हैं। एक आपकी यहाँ पे पोएम है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ओके, ये जो शब्द यहाँ पे एक आया है एलिजी, एलिजी का तात्पर्य होता है शोक गीत। ओके, सॉरोफुल सॉन्ग कह सकते हो, sorrowful song which is sung when dear one passed away, यानी जब कोई प्रिय जब गुजर जाता है तो उसके विलाप में जो गीत गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिजी यानी एक शोक गीत ऑन दी डेथ, डेथ यानी मृत्यु पर, ऑफ अ मैड डॉग यानी पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। ये थोड़ा हास्यास्पद लहजे में ये इसका शीर्षक रखा गया है और एलिजी का प्रयोग यहाँ पे ह्यूमर देने के लिए, एक हास्य प्रदान करने के लिए किया गया है, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। और इसके जो आपके ऑथर हैं, जो इसके पोइट हैं वो हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो इसकी पोइम की समरी दे रखी है कि पोइम किसके बारे में है। पहले समझ लो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ जिनका बर्थ जो है 1728 और जिनकी जो डेथ है वो 1774 को हुई है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर्स, यानी 18वीं शताब्दी के जितने भी पॉपुलर रिनाउंड जो लेखक हुए हैं उनमें से ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। लिव्ड अ फैसिनेटिंग लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन हिज अनक्वेश्चनेबल ब्रिलियंस, यानी उनकी जो ब्रिलियंस थी, जो बुद्धिमत्ता थी वो अनक्वेश्चनेबल थी, मतलब उन पर किसी भी प्रकार की, उनकी विद्वता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, हिज प्लेज, पोइम्स एंड एसेज हैव बीन वेरी पॉपुलर, यानी आपको तो बस ये समझना है कि उनके जो भी प्लेज थे, प्लेज का मतलब होता नाटक, ठीक है ना, ड्रामा, उनकी जो कविताएं थीं, जो उनके निबंध थे, हैव बीन वेरी पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं या फिर हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अबाउट दी पोएम कि इस कविता में क्या दे रखा है, हम उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से जो ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं वो ऐसे लोगों के बारे में हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग इस संसार में आकर के दोहरा जीवन जीते हैं, जो जिनका लोक व्यवहार तो भिन्न होता है, जिनका लोगों के सामने व्यवहार भिन्न होता है, जबकि वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। तो इस प्रकार के चरित्र को ये कविता जो है प्रतिबिंबित करती है।
द प्रेजेंट पोइम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो वर्तमान में जिस कविता को अभी पढ़ेंगे आप, ये एक एक्सट्रैक्ट, एक अंश है, एक भाग है फ्रॉम ओलिवर गोल्डस्मिथ नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है द विकार ऑफ वेकफील्ड, जिसका ये एक भाग है। उसमें उस उपन्यास में ऐसी कुछ पंक्तियाँ जो है ली गई हैं। इट माउंस द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। माउन मीन्स होता विलाप करना। देखो MOURN, ठीक है। वैसे तो MORNING कर दो तो मॉर्निंग हो जाएगा, और MOURNING कर दो तो मॉर्निंग यानी विलाप हो जाएगा। तो इट माउंस यानी विलाप करती है किसका? द डेथ ऑफ मैड डॉग, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु का। एंड इज कॉल्ड, और इसको पुकारता है, क्या पुकारा जाता है? एलिजी इन ए सैटारिकल वे। सैटारिकल यानी एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंग्य की दृष्टि से, व्यंग्यात्मक लहजे में इसको एलिजी पुकारा गया है, ठीक है। एन एलिजी इज ए पोइम, मैंने आपको बताया कि एलिजी यानी शोक गीत एक कविता होती है विच एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स, यानी जो दुखद विचार हमारे व्यक्त करती है ओवर दी डेथ, यानी मृत्यु पर, ऑफ अ फ्रेंड यानी किसी अपने मित्र के, और ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारा मित्र जब जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सैड फीलिंग्स, वो किसके माध्यम से आती हैं? एलिजी। द पोइट डिस्क्राइब फ्रेंडशिप, ये जो कवि है वो मित्रता का वर्णन करता है बिटवीन ए मैन एंड ए डॉग, यानी एक कुत्ते और एक व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताता है। जब हम कविता पढ़ेंगे ना तब उसको हम देखेंगे। पहले उसका समरी समझ लेते हैं कि शुरुआत में बताया गया है कि एक व्यक्ति और एक आदमी, एक कुत्ता और एक व्यक्ति जो था वो मित्र था। एट फर्स्ट दे गेट अलॉन्ग वेल, गेट अलॉन्ग यानी मिलजुल के रहना, मिलजुल के अच्छी तरह रहते थे। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, दे बिगिन टू क्वेरल एंड बिकम एनिमीज, और कुछ समय बाद दे बिगिन क्वेरल, बिगिन यानी उन्होंने क्वेरल यानी झगड़े को शुरू कर दिया, एंड बिकम एनिमीज और वो दुश्मन बन गए। द डॉग गोज मैड एंड बाइट्स दी मैन, और कुत्ता जो है पागल हो गया और उस व्यक्ति को काट लिया। द टाउन पीपल यानी कस्बे में जो भी लोग थे उन्होंने लेमेंट किया, लेमेंट यानी विलाप करते हैं, दैट दिस गुड मैन मस्ट डाई, उन्होंने विलाप किया, अफसोस हुआ कि अच्छा व्यक्ति है, कि उसका लोक व्यवहार बहुत अच्छा था, लोग तो उसको अच्छा समझते थे कि ये अच्छा व्यक्ति जल्दी मर जाएगा। एंड रिच डेथ बिट्रेड बाई दी अनग्रेटफुल कर दैट ही हैड ट्रस्टेड, कि उसकी रिच डेथ यानी मतलब मृत्यु हो जाएगी। बिट्रेड यानी जिसे बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया, बाई दी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल यानी एक एहसान न मानने वाले, कर यानी एक आवारा कुत्ते से, दैट ही हैड ट्रस्टेड जिस कुत्ते पर उसने अत्यधिक विश्वास किया था। कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, टू दी प्रेडिक्शन यानी जो भी लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन की थी, जो भी भविष्यवाणियाँ की थी कि वो व्यक्ति मर जाएगा, उसके विपरीत द टाउन पीपल द मैन हैज़ रिकवर्ड, उन सभी गांव जो भी कस्बे में रहने वाले लोग थे उनकी प्रेडिक्शन के बिल्कुल, उनकी भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत हुआ कि मैन तो रिकवर हो गया, द डॉग हैज़ डाइड, और कुत्ता मर गया। द समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, और कुछ असामान्य घटित हुआ था। द पोइम, और ये जो पोइम है, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सैटायर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये जो मानव का व्यवहार होता है उस मानव व्यवहार पर व्यंग्य का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दी सडन रिवील्स ऑफ सिचुएशंस इन दी एंड ऑफ दी पोइम, यानी अचानक जो सिचुएशंस में जो परिवर्तन आया है, जो प्रकट हुई हैं सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ कविता के अंत में, मेक्स द सटायर बेटर, उन्होंने इस व्यंग्य को और भी ज़्यादा कट बना दिया। द मैन बिलीव्स टू डाई रिकवर्स, यानी वो व्यक्ति जिस पे विश्वास किया गया था मर जाएगा, वो रिकवर्स हो जाता है, सही हो जाता है। डॉग कस्ट फॉर डिसीड डाइज, और वो कुत्ता जो था वो मर गया। द मैन अंडर दी मास्क, यानी वो व्यक्ति जो था वो अपने मास्क, अपने नकाब के पीछे, ऑफ इनोसेंस यानी अपने भोलेपन के नकाब के पीछे, प्रूव्स फैटल, बहुत ही घातक, टू दी इनोसेंट एनिमल्स, यानी उन इनोसेंट यानी निर्दोष जानवरों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था या फिर प्रतीत हुआ था। ठीक है ना। तो ये आपका इसका भाव है कि कविता, इस पोएम, इस कविता के अंदर आपने क्या अध्ययन करना है। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ स्टैंजास देखें। हाँ विद्यार्थियों, तो मैं चाहूँगा कि आप उस स्टैंजा को पढ़ने से पहले इस पोएम में आने वाले जो भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले एक बार हम सीख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, जब तक वोकेबलरी जो है ना वो स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक शब्दकोश आपको पता नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको किसी भी लेसन को पढ़ने में, किसी भी पोएम को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तो सबसे पहले हम इसके शब्द देखते हैं। देखो पोएम का शीर्षक ऊपर लिखा हुआ है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, यानी पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत, जो कि यहाँ पे पोइट लिखे हुए हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ, और ये उनका जो है जो उनका लाइफ टेन्योर है, जो पीरियड है वो लिखा है 1728 to 1774। ये वोकेबुलरी यानी शब्दकोश। एक यहाँ पे वर्ड है गुड पीपल, और गुड पीपल का तात्पर्य तो बहुत आसान है, आप जानते हैं अच्छे लोग या भले लोग कह सकते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे गिव ईयर। गिव ईयर यानी वो कह रहा है कि गिव ईयर यानी धैर्यपूर्वक सुनो, ठीक है ना। एक वर्ड है यहाँ पे वंडरस। तो वंडर आप जानते हैं वंडरफुल भी होता है, आश्चर्य के लिए आता है। द वंडरस यानी आश्चर्यजनक रूप से, ओके। एक वर्ड है यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है ना, और शॉर्ट का तात्पर्य होता है कम। अगर इसी शॉर्ट में आप एस जोड़ दें तो हो जाएगा शॉर्ट्स, यानी निक्कर होता है, ठीक है। ओके। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है GODLY, गॉडली रेस। गॉडली रेस यानी धर्मपरायण जीवन या फिर धर्मनिष्ठ जीवन, ठीक है ना, एक धार्मिक जीवन। जैसा कि इसमें दिखाया गया कि व्यक्ति बहुत ही धार्मिक जीवन जीता था लोगों के सामने, लेकिन उसका जो नेचर था, जो उसका स्वभाव, जो चरित्र था, वो बिल्कुल उसके भिन्न था। रैन, रैन यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म है, और रैन मतलब जीता था, ठीक है ना। इसके लिए हम चाहते तो लीड शब्द जो है वो भी जीने के लिए यूज होता है, लीड, लैड, ओके। एक वर्ड है यहाँ पे काइंड, और आप जानते हैं काइंड यानी दयालु होता है। हालांकि आपको बता दूं काइंड जो है एक प्रकार के लिए भी आता है, काइंड, ठीक है, ठीक। एक वर्ड है प्रिय बच्चों जेंटल, और जेंटल आप जानते हैं बहुत ही सौम्य व्यक्ति होता है, एक विनम्र व्यक्ति होता है, उसको हम जेंटल कहते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे कंफर्ट, और कंफर्ट का तात्पर्य होता है सांत्वना प्रदान करने वाला। एक वर्ड है यहाँ पे फो, FOE, और फो का तात्पर्य है शत्रु, आप इसको एनिमी भी कहते हैं, ठीक है, एनिमी। नेक्ड, नेक्ड का तात्पर्य है वस्त्रहीन, ठीक है ना, वस्त्रहीन। एक है क्लैड, क्लैड का तात्पर्य है वस्त्र पहनना। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है मोंगरेल, ये कुछ कुत्तों की जो प्रजातियाँ हैं वो यहाँ बताएंगे आपको। मोंगरेल यानी होता संकर प्रजाति का कुत्ता। एक है वेल्प, वेल्प जो होता है वो एक छोटा कुत्ता होता है। एक है यहाँ पे हाउंड, HOUND, ओके। हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता होता है। याद आपको करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किस किस प्रकार के कुत्तों का वर्णन जो है वो यहाँ पे किया गया है पोएम में। एक आपका कर्ज, जो कभी हम पढ़ रहे थे तब एक कर्ज शब्द आया था, जिसका तात्पर्य आवारा कुत्ता होता है, ओके। एक है डिग्री, डिग्री, और डिग्री का तात्पर्य यहाँ पे है स्तर, लेवल भी कह सकते हैं। आप जो चाहें वो अच्छा लगे वो याद कर लें, डिग्री को ध्यान रखना है, लेवल भी लगा देंगे आप उसमें। एक है यहाँ पे पिक, और पिक का तात्पर्य जो है वो क्या है, झगड़ा। आप चाहें तो इसके लिए एक शब्द आपको पता ही है, क्वेरल, क्वेरल मीन्स भी होता है झगड़ा। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट मीन्स निजी होता है, और यहाँ पे एंड्स का तात्पर्य लाभ, यानी निजी लाभ, निजी स्वार्थ कह सकते हैं। मैड आपको पता है किसके लिए है, मैड जो है वो पागल। एक वर्ड है आपका नेवर, नेवरिंग, आप जानते ही नेवरिंग यानी आस पड़ोस। एक शब्द है आपका श्योर, तो एक शब्द आपका होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो है स्वेर, ठीक है ना, उसकी सेकंड फॉर्म है श्योर। श्योर का मतलब घोषणा की, शपथ ली, कहा, कुछ भी कह सकते हो। WITS, विट्स, विट्स यानी बुद्धि, विट यानी बुद्धि होती, आउट ऑफ विट यानी बुद्धिहीन हो जाना। SORE, शोर मीन्स होता है कष्टप्रद, ठीक है, जो कष्ट देने वाला हो, कोई घाव के लिए भी कह देते हैं। क्रिश्चियनाइज, ये क्रिश्चियनाइज यानी आप कह सकते हैं जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है उनके लिए।
और एक शब्द यहाँ पे आया है रॉक। रॉक का जो तात्पर्य वो है अनैतिक व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, ठीक है ना, अच्छे करने का दिखावा करने वाला व्यक्ति। तो ये जो है हमारे इस पोइम के सभी जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे एक साथ ले लिया है, और आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम पोइम के कुछ स्टैंजास अध्ययन करेंगे। सबसे पहला काम आपका प्रिय विद्यार्थी होगा कि इन सभी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें, ओके, इनको याद करें, और उसके बाद जो मैंने आपको आज अबाउट दी पोइम बताया, उसकी समरी बताई, और समरी को भी आप पढ़ें, हिंदी में दे रखी होगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।